हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। 1 मार्च टू 15 मार्च 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ये रीडिंग है। हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर कोई रीडिंग आप तक पहुंचे। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वापस आके फिर से सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है आपका 1 मार्च टू 15 मार्च 2022 तक के एनर्जी का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का 3 कार्ड के ऊपर आपका ये रीडिंग हो गई। आज मेरे इस रूम में मेरा बेटा स्टडी कर रहा है बैठ के, सो अगर कुछ दूसरा साउंड आए उसका स्टडी करने का तो प्लीज़ उसको थोड़ा ओवरलुक करिए, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी, न्यू विजन। ओके, इट्स अ हैंगमैन एनर्जी एक्चुअली। ओके, आपका प्रेजेंट, दिस इज ट्रस्ट। ओके, एंड आपका फ्यूचर इज टर्निंग इन 4 ऑफ कप्स। ओके, सो ये 3 एनर्जी के ऊपर आपका आज का रीडिंग होगा। फर्स्ट इज द न्यू विजन। आपके विजन चेंज हो रहा है, मतलब आप अपना क्या कहते हैं उसका, जैसे आपके अंदर का चेंज, आपका पैटर्न का चेंज, ये सब हो रहा है आपके साथ। ओके, और ये है अपना नाइट ऑफ कप्स, यानी आपकी जैसे कुछ न्यू विजन आना, पास्ट में आपको कुछ समझ में आया है, कुछ आपका एक्शंस या आपका उस एक्शन के अगेंस्ट में आपको जो मिल रहा था, वो जो गिव एंड टेक हो रहा था, सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, वो सब कुछ आपको समझ में आता है। उसके ऊपर भरोसा करके आप अपना मोटिव को चेंज करते हैं, आप अपना एक्शन का रवैया चेंज करते हैं, एंड उसके बाद आपका फिर एक टर्निंग इन होता है। फिर आप भविष्य में क्या करते हो, खुद की तरफ टर्न हो जाते हो, एंड यू स्टार्टेड डिस्कवरिंग योर सेल्फ। तो ये बहुत ही उम्दा एक कार्ड का मतलब सेटिंग है। अभी देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, ठीक है। अभी लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं वृश्चिक राशि, आपका मार्च का फर्स्ट वीक, फर्स्ट 15 दिन कैसा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड फॉर द पास्ट, द स्ट्रोक। ओके, अच्छा, सेकेंड कार्ड द क्लोवर, वेरी गुड, एंड द क्लाउड्स। वाओ वाओ, बहुत ही उम्दा। मतलब देखो, मैंने क्या बोला, आपको एक क्लियर विजन आ रहा है। विजन आते ही देखो, क्लियर विजन जैसे ही आ रहा है ना, सो संग संग आप ना समझदारी के साथ कुछ कट कर रहे हो। स्ट्रोक मतलब एक नया बिगिनिंग, मतलब कुछ ख़त्म होगा तब ना नया बिगिनिंग होगा। तो क्या ख़त्म हो रहा है, समथिंग यू आर कटिंग ऑफ फ्रॉम यू एंड देन यू आर स्टार्टिंग सम न्यू एडवेंचर और सम न्यू कॉन्सेप्ट और सम न्यू प्रपोजल्स, बिजनेस, वॉट एवर इट इज़। सो ये दिख रहा है। और ऊपर में देखो, जैसे आप कट कर रहे हो एंड यू आर मूविंग लाइक द नाइट ऑफ कप्स, संग संग आपका लकी क्लोव्स मिल रहा है, मतलब दिस इज योर लकी टाइम स्टार्ट्स। तो आपका लकी टाइम संग संग आपको शुरू हो रहा है, एंड यू आर मूविंग इन अ ब्यूटिफुल वे टुवर्ड्स द क्लैरिटी। क्यों, देखो, आपके सामने क्लैरिटी नहीं था, क्लियर नहीं था, आपके सामने क्लाउड्स था। मतलब जहाँ पे सन को क्लाउड्स ने ढक के रखा है, तो यू आर नॉट गेटिंग द सनलाइट, क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। तो आपने क्या किया, अंदर झांके। अंदर, मैं हर वक्त कहती हूँ ना कि ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। अंदर में शांति से बैठ के आप पूछोगे ना, ऑल क्वेश्चंस आंसर यू विल गेट इमीडिएटली। तो ये आपने करना शुरू किया और उस क्लाउड को धीरे धीरे उसको हटने लगा और आपको क्लैरिटी मिलने लगा। वंडरफुल। चलिए, वाइल्ड अननोन डेक से 3 कार्ड लेते हैं स्कॉर्पियो। ओके, फैंटास्टिक। चलिए, वाइल्ड अननोन, फर्स्ट कार्ड द डेविल, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो यू आर डीलिंग विथ सम कैप्रिकॉर्न, आर यू? 8 of sword energy, 8 of sword energy. Okay, and the देखो देखो देखो, द हैंग्ड मैन अगेन। हैंग्ड मैन से रीडिंग यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे अगेन इट्स हैंग्ड मैन। ओह वाओ, दैट मीन्स या तो यू आर डीलिंग विथ सम कैप्रिकॉर्न और मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड
Capricorn. Okay, so water and earth sign, water sign, and like water and pentacles, cup and pentacles. The devil is the Capricorn and you are yourself is Scorpio, water sign. चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं एग्जैक्टली स्पिरिट क्या क्या बोलना चाह रहा है, मुझे कौन सा मैसेजेस देना चाह रहा है. ओके, गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो. वृश्चिक राशि के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए प्लीज. थैंक यू सो मच. फैंटास्टिक. Two of Pentacles, beautiful. Two of Pentacles. Oh, the Justice, Libra. The Tower. Yes, you're getting the Tower moment. समझ में आ रहा है ना, मतलब जैसे ही आपके सामने से क्लाउड हट रहा है, बहुत कुछ आ रहा है आंखों के सामने, एंड देन यू कैन टेक द डिसीजन, द परफेक्ट डिसीजन. चलिए शुरू होता है आपका पास्ट एनर्जी से, जबकि मैंने ये ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. जैसे न्यू विजन, नया पैटर्न की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और नया पैटर्न को अपनाते हुए आप कुछ चीज़ों को कट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से और एक नया कुछ शुरुआत कर रहे हो. कार्ड नंबर 17, 1 + 7 = 8. दैट मीन्स फाइनेंशियल एनर्जी को आप आगे ला रहे हो, फाइनेंशियली खुद को अपलिफ्ट करने का कुछ प्लानिंग कर रहे हो. और मे बी यू आर डीलिंग विद सम कैप्रिकॉर्न. अगर कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ आप डील नहीं कर रहे हो, देन दिस एनर्जी इज योर एनर्जी, लाइक आपको अर्थ एनर्जी, दैट मीन्स ग्राउंडेडनेस नंबर 1. नंबर 2 इज पेंटिकल एनर्जी, पैसों का. आपको अचानक से दिमाग में ये आता है कि भाई बहुत हो गया, नाउ आई हैव टू अर्न मनी, अर्न अ लॉट, और उसी चिंता से आपको ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी का एक प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है. सो यू आर गेटिंग दिस एंड बट उसके साथ साथ आपके अंदर एक दो मन भी आ रहा है. सो यू आर नाउ आपने डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, करूँ तो क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, इसको सच में छोड़ना पड़ेगा मुझे. किसी को छोड़ने का बात हो रहा है या किसी के साथ कंटिन्यू करने का बात भी हो सकता है. इफ़ इट इज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप मकर राशि के साथ हो और मकर राशि के साथ रहते हुए मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इज़ इट द फाइनल सोलमेट कनेक्शन, या तो फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा. तो ये एक कंफ्यूजन आपके अंदर मुझे दिख रहा है. तो न्यू विजन आपको वही दे रहा है, एटलीस्ट आपको सवाल के सामने खड़ा कर रहा है. इतना दिन जैसे दिमाग में सवाल ही नहीं आ रहा था, तो कुछ नया शुरू करने से पहले आपको सवाल के सामने खड़ा कर रहा है, एंड विच इज़ वेरी गुड एनर्जी. और 2 ऑफ पेंटिकल्स हर वक्त आपको ये फाइनेंस एंड मेरे ख्याल से रिलेशनशिप और फाइनेंस, ये दोनों में एक दो मन हो रहा है. मे बी आप बाहर जाने का सोच रहे हो, आउट ऑफ ऐसा कोई शहर में आप जाने का सोच रहे हो जहाँ पे समुंदर है. इट कैन बी लाइक महाराष्ट्र, पुणे, नासिक, जहाँ पे आपका समुंदर का सी साइड का कुछ है. अलॉन्ग विद दैट आप फाइनेंस को सोच रहे हो ज़्यादा, क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए. ये आपका पास्ट एनर्जी था. सो प्रेजेंट में आपके साथ क्या हो रहा है, प्रेजेंट में आप किसी वो होते हैं ना, जैसे दीवार पे पीठ लग जाता है तो ऊपर वाले को ही हम भरोसा करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग दौड़ते हैं, फिर जो ऊपर वाला कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. मुझे वही दिख रहा है, जैसे आप ट्रस्ट कर रहे हो, कप ऑफ लाइक नाइट ऑफ कप्स का आप ट्रस्ट करके ना दौड़ रहे हो. यू आर नाउ फ्लाइंग टुवर्ड्स योर गोल. आपको अभी और कुछ नहीं दिख रहा है, और ऊपर से देखो द क्लोवर, लाइक स्पिरिट बोल रहा है दिस इज़ द लकी पार्ट, दिस इज़ द लकी साइड. आई एम सॉरी कुछ साउंड होने के कारण, क्योंकि एक्चुअली कल सरस्वती पूजा है और हमारे जो अपार्टमेंट है उसके ऊपर छत में ना उसका पेंडल वगैरह बन रहा है, तो उसी का कुछ साउंड हो सकता है. आई एम रियली सॉरी फॉर द बॉदर, प्लीज़ आप लोग थोड़ा इग्नोर करो. ओके, तो यहाँ पे ये जो सेकंड अपने ओपिनियन लिया, लाइक जैसे सोच रहे थे ना कि कौन सी दिशा में चलूँ, रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ूँ कि पहले खुद को इस्टेब्लिश कर लूँ, फाइनेंशियल अबंडेंस को अचीव करो. तो मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड पॉइंट पे आप ज़्यादा गौर कर रहे हो, और जैसे सेकंड पॉइंट पे आप गौर कर रहे हो, संग संग आपको आई एम सॉरी, अच्छा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये कोई ऐसा इंसान आपको लीगल हैरेसमेंट कर सकता है, लीगल हैरेसमेंट. एंड यहाँ पे देखो जस्टिस, दैट मीन्स
मेरे ख्याल से लिब्रा, कोई लिब्रा आपके, लिब्रा के साथ आपका कोई, ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है आपको किसी को छोड़ने का जो बात हो रहा था ना, दैट इज़ लिब्रा। लिब्रा का कोई एनर्जी के साथ शायद आपका डाइवोर्स हो सकता है, शायद आपका एक्स है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको लीगली हैरेस कर रहा है, या तो आपका बॉस हो सकता है, आपका रिपोर्टिंग जो बॉस है जिसको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, मे बी दैट बॉस इज़ हरासिंग यू, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे ऐसा लिब्रा का एनर्जी दिख रहा है एंड 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड इज़ लाइक चारों तरफ से, कैन यू सी दिस, जैसे आप कुकून की तरह अंदर में, मतलब यू आर इन द कुकून स्टेज। ये थोड़ा सा और वक्त अगर बाहर का दुनिया आपको दे दे, देन यू कैन बी द बटरफ्लाई। आप कुकून के बाहर से बटरफ्लाई बन के उड़ सकते हो। ये इतना पोटेंशियलिटी आपके अंदर है कि यू कैन प्लेस योर सेल्फ, यू कैन justify, whatever the quality you have, you can show that to the world। but ये मौका जैसे कोई लिब्रा आपको देना ही नहीं चाह रहा है, कोई लिब्रा जैसे आपके पीछे पड़ गया है कि भाई तेरे को तो हम ख़त्म करके छोड़ेंगे, तेरा विनाश मेरे हाथ में, ऐसा कोई एनर्जी मुझे दिख रहा है। और इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की, जैसे आपका कम्बिनेशन इज़ लाइक कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, एंड यू आर डीलिंग विद सम लिब्रा विच इज़ लाइक हॉरेबल टू यू। आप ना बहुत दुख में हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस लिब्रा। ओके, अभी आते हैं टर्निंग इन, दिस इज़ योर फ्यूचर। आप क्या कर रहे हो ना, खुद को कट कर रहे हो, खुद को चारों तरफ से कट कर रहे हो अगेन। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए एंड दिस इज़ नंबर 4 ऑफ कप्स एनर्जी है ये। 4, आपको ज़िंदगी में बैलेंस नहीं मिल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको ना अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नो 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 नो, आई एम नॉट गेटिंग द क्लैरिटी, आई नीड द प्रॉपर क्लैरिटी। और उसके लिए स्पिरिट आपको बोल रहा है प्लीज़ सिट विथ योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, मेडिटेट विथ योर सेल्फ, नो एग्जैक्टली वट इज़ योर लाइफ पर्पज, हु यू आर, आप कौन हो, क्या करने के लिए इस धरती पे पधारे हो, ये सब तो एटलीस्ट जान लो। ये सब जानने के लिए आप बार बार क्या कर रहे हो ना कि आप अंदर में, खुद के अंदर इनर कनेक्ट होने का कोशिश कर रहे हो। और इनर कनेक्ट करने का सबसे बड़ा जो तरीका होता है, दैट इज़ जस्ट लाइक इस बहादुर की तरह, मतलब बैट, ये जो बैट है ना, इसके तरह आप देखो बैट कैसे करते हैं, अपने पंखों से खुद को एकदम ढक लेते हैं और उल्टा लटक जाते हैं, राइट। तो ये हैंग्ड मैन एनर्जी है और इसको कैसे लगता है जैसे बैक कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग याद करते हैं ना कि बचपन में क्या था, ओके उसके बाद कॉलेज में क्या क्या हुआ था, अच्छा एडमिशन के टाइम ऐसा हुआ था, मतलब बहुत सारी बैक कैलकुलेशंस करके आप एक ऐसा रिजल्ट में आ रहे हो और आपको इस टर्बुलेंस का आंसर मिल रहा है। आज आपके साथ जो भी ये टावर मोमेंट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में जो टावर मोमेंट ये हो के रखा है ना, इसका आपको जवाब मिल रहा है। नाउ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद द टावर कि क्यों मेरी ज़िंदगी में इतना तहस नहस हो रहा है। इतना तहस नहस होने का जो पीछे का कारण है वो आपको समझ में आ रहा है कि आपने जब भी जो भी किया है बस सेल्फ अवेयरनेस के बिना किए हैं, विदाउट सेल्फ अवेयरनेस, विदाउट सेल्फ कनेक्टिविटी, एंड ऐसे में ना कुछ ज़्यादा अचीव नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा वक्त का बर्बादी हो जाता है। और वही आपके साथ हुआ है। आपको टावर मोमेंट इस उम्र में आके आया है, या तो फिर ऐसी स्टेट ऑफ सिचुएशन में जैसे बहुत सालों से आप एक रिलेशनशिप में हो और अचानक से एक दिन आपको समझ में आया, ओ माय गॉड, इस रिलेशनशिप में मैं क्यों हूँ, ये रिलेशनशिप मुझे तो कुछ सर्व नहीं करता। तो ऐसा ही एक अचानक से आपको मतलब आपका आँख खुलता है, आपको क्लैरिटी मिलता है एंड आप खुद अपने हाथों से, मेरे ख्याल से ये टावर मोमेंट क्रिएट कर रहे हो। आप खुद अपने हाथों से इस रिश्ते को तोड़ रहे हो। आप खुद अपने ज़ुबान से बोल रहे हो प्लीज़ गो अवे, ज़िंदगी में मत रहो, बिकॉज मुझे ये रिलेशनशिप कोई सर्व नहीं कर रहा है। आई एम लेस इंटरेस्टेड अबाउट दिस रिलेशनशिप, गो अवे।
चलिए अभी देख लेते हैं आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या कह रहे हैं। मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, सबको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फर्दर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। देखिए आपके मन में ना बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों को लेके आप बहुत दर्द में हो, आपको लगता है कि उस इंसान ने आपके लिए बहुत बुरा किया था, XYZ, बहुत सारे लोगों को लेके ना आप, बहुत सारे लोगों को आप माफ़ नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी की इस नरक, ये जो बैड सिचुएशन, ये जो टावर मोमेंट, इसका पूरा जिम्मेदारी उन लोगों को लेना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को आप कटघरे में खड़ा कर देते हो, विच इज़ नॉट राइट। आप उन लोगों को माफ़ कर दो, उन लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। जब आप किसी को माफ़ करते हो ना, अंदर में आपका घुटन बंद हो जाता है, आप उसको लेट गो करते हो, उस परिस्थिति को, उस पर्सन को आप जाने देते हो अपने दिमाग से, अपनी मेमोरीज से, और तभी जाके आपको सुकून मिलता है। सो मैं हर वक्त कहती हूँ कि फॉरगिव समवन, नॉट फॉर दैट पर्सन, फॉर योर सेल्फ ओनली। तो यहाँ पे स्पिरिट भी आपको बोल रहा है, प्लीज़ जो हो गया है, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में एक एक करके आए, आपका बैंड बजा के फिर निकल गए, उन सबको आप माफ़ कर दो और आगे की भविष्य की तरफ देखो। सुनहरा भविष्य आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। पीछे मुड़ मुड़ के इतिहास दोहराने से आज तक किसी का भविष्य नहीं बना है। सो प्लीज़ don't try to look back, just calculate, focus and move forward. Okay, Scorpio, it's an amazing energy. अब वही कर रहे हो, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइफ इज़। बहुत सुंदर एनर्जी है। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। फिर मिलेंगे मार्च की सेकेंड हाफ की रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।